दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम हिंदी में आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो संज्ञा पढ़ाएंगे और संज्ञा टॉपिक का जो लेक्चर होगा वो 1 लेक्चर होगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं संज्ञा टॉपिक। तो हिंदी में जो आज जो टॉपिक होगा वो संज्ञा होगा और आइए देखते हैं। तो संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए संज्ञा संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है पूर्ण और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। संज्ञा का जो अर्थ की बात करें तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। यानी कि इस संसार में यानी कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है यानी कि संजीव हो या निर्जीव हो वो सारी की सारी संज्ञा है। आइए संज्ञा की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो संज्ञा किसी वस्तु, वैसे जनरली से हम बोलते हैं संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही संज्ञा मानी जाती है। अब जैसे परिभाषा में यहाँ पर मैंने लिखा है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। मूल रूप से संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट पकड़ने वाला है, मतलब ध्यान रखने वाला है कि संज्ञा के यानी कि वैसे तो 5 प्रकार होते हैं लेकिन मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? वो 3 प्रकार होते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। व्यक्ति यानी कि व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि पहला जो शब्द है व्यक्ति भी संज्ञा होता है। प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव ये सारे शब्द जो होते हैं वो संज्ञा होते हैं। व्यक्ति में कोई भी नाम आ सकता है, राम, मोहन, सोहन, राधा, पुष्पा, लक्ष्मण। अगर बच्चा आ जाए, बच्चा, नेता, तो ये कोई नाम नहीं है बच्चा, नेता, तो ये जातिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे क्योंकि संज्ञा का ही एक प्रकार है। ठीक है। प्राणी में सिंह, हाथी, कीड़ा, सांप, पशु, पक्षी, नर, राम, मोहन, माला, बालक, यानी कि ये प्राणी भी होते हैं। प्राणी में यानी कि हमारे मानव भी आते हैं और पक्षी भी आते हैं और पशु भी आते हैं। ठीक है। तो ये प्राणी हो गए। स्थान में गांव, शहर, नगर, एशिया, द्वीप, यूरोप, भारत, दिल्ली, विद्यालय, आश्रम, जंगल, ये स्थान हैं जहाँ पर हम जगह जगह या जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम घूमने जाते हैं कई स्थानों पर। तो वो सारे स्थानों के नाम हो सकते हैं। जैसे गांव भी जा सकते हैं, शहर भी जा सकते हैं, नगर भी जा सकते हैं, भारत भी जा सकते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आती है वस्तु। तो घर में कुछ भी वस्तु हो सकती हैं। ठीक है। मेज भी हो सकती है, पुस्तक भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, कुर्सी भी हो सकती है, कलम, पेन, दूध, यानी कि बहुत सारी चीज़ें एक कमरे के अंदर हो सकती हैं। वो सारी चीज़ें यानी कि सारी वस्तुएं क्या होती हैं? वो हमारी यानी कि संज्ञा होती हैं। ठीक है। जिनके कोई ना कोई नाम होते हैं। ठीक है। भाव भाव में सच, झूठ, मानवता, करुणा, प्रेम, क्रोध, खटास, मिठास, लंबाई, चौड़ाई, तीखापन, गर्मी, सर्दी, चतुराई, उतराई, लड़ाई, बुराई, लड़कपन, बचपन, घृणा, जवानी, लिखाई और बुढ़ापा भी, लालच, लोभ, मोह, धैर्य यानी कि धैर्य, गुस्सा, गुस्सा भी हमारा भाववाचक एक शब्द है यानी कि भाव है। लालच, लोभ, मोह, धैर्य, गुस्सा, दया, अच्छाई, बीमारी, बुढ़ापा, सच्चाई, यौवन, नम्रता, सुंदरता, निपुणता, शत्रुता और मधुरता। तो ये सारे जो हमारे भाव को दर्शाते हैं, तो ये भी हमारे क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। अब संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा के प्रकार में देखें तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। संज्ञा जो होती है 5 प्रकार की होती है। मूल रूप से हमारी 3 प्रकार की होती है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। और अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। और जनरली क्वेश्चन आ गया संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तब भी हमारी 5 प्रकार की। अब आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखेंगे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक। कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक। दूसरा प्रकार है जातिवाचक और तीसरा प्रकार है भाववाचक। यही मूल रूप से 3 प्रकार की संज्ञा थी।
यहाँ पर मैंने नोट करा है। यानी कि ये वाली जो 3 संज्ञा हैं ये मूल रूप से 3 प्रकार की संज्ञा थी। और उसके बाद चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन सी? ऋण संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग ऋण संज्ञा। नेक्स्ट पॉइंट, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। बिल्कुल सही है, संज्ञा शब्द क्या होते हैं? विकारी होते हैं। ये विकार 3 कारणों से होता है, लिंग, वचन, कारक। यानी कि लिंग, वचन, कारक। भाववाचक संज्ञा 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। यानी कि ये भी कह सकते हैं, वैसे तो 3 प्रकार के, मूल रूप से 3 प्रकार से, लेकिन 5 प्रकार से भी ये बनती है। संज्ञा से भी बनती है, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। ये संज्ञा के इसमें कई सारे रूप हो सकते हैं, व्यक्तिवाचक से, जातिवाचक से, तो इनसे भी संज्ञा का निर्माण होता है, यानी कि भाववाचक संज्ञा का। दुनिया की हर वस्तु, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वो क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, एक संज्ञा का ही प्रकार है। इसमें सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की गई है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम देखेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को आपको सही तरीके से समझना है। इनमें कुछ विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति का या एक ही वस्तु का बोध होता है। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना है। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। अब देखो, मैंने आपसे कहा नेता, तो नेता कोई नाम नहीं है, ठीक है, वो कोई नाम नहीं है। तो नेता जो शब्द है वो जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा स्त्री, नारी, नर, ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अब देखिए, विशेष व्यक्ति या स्थान, वस्तु, शहर, नदी, पुस्तक आदि का बोध होता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। वह भी क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या शहर या नदी या पुस्तक आदि का बोध होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब इसमें व्यक्तियों के जितने भी नाम होते हैं, यानी कि उनको नाम से पुकारा जाएगा, ठीक है। अब देखो, कोई व्यक्तियों जो शब्द है, ये व्यक्ति या व्यक्ति, मैं कह दूं व्यक्ति, यहाँ पर ये बहुवचन लगा दिया व्यक्तियों, लेकिन अगर मैंने शब्द लिखा व्यक्ति, तो व्यक्ति जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन व्यक्तियों के नाम से जिसको भी पुकारा जाएगा, ठीक है, तो वो सारे के सारे किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। तो व्यक्तियों के नाम अमित, मंजू, गीता, मोहन, सोहन, राम, लक्ष्मण, श्री कृष्ण, उर्मिला, ये सारे जो हैं यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। पुस्तक जो शब्द है, अब देखो पुस्तक, तो पुस्तक जो शब्द है वो जातिवाचक है, लेकिन पुस्तकों के जितने भी सारे नाम आएंगे वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। पुस्तक जो शब्द है वो जातिवाचक है, यानी कि यहीं पे व्यक्तिवाचक और यहीं पे जातिवाचक आपका क्लियर हो जाएगा। पुस्तक जो शब्द है वो क्या है आपका? मैंने कहा पुस्तक और भगवद गीता आपको ऑप्शन में दे दिया। अब पूछा इसमें व्यक्तिवाचक कौन सा शब्द है, तो भगवद गीता, क्योंकि ये एक पुस्तक का नाम है और पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पुस्तकों की जाति का बोध कराती है। तो कुरान, बाइबल, रामायण, ऋग्वेद, गीता, रामचरितमानस, महाभारत और गीतांजलि, क्योंकि इनके नामों से इनको पुकारा जा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आगे देखेंगे समाचार पत्र। समाचार पत्र की बात करें, समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, ये सारे यानी कि समाचार पत्रों के नाम हैं। तो ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। लेकिन समाचार पत्र जो शब्द होगा वो जातिवाचक में आएगा। शहर शब्द जो है वो जातिवाचक है, लेकिन शहरों के जो नाम होंगे, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, फैजाबाद, आगरा और भी अन्य नाम हो सकते हैं, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। आगे देखें नदियाँ, ठीक है, तो नदियाँ जो शब्द है यानी कि जो नदी जो शब्द है, ठीक है, नदी, नदी कोई नाम नहीं है, लेकिन सारी
नदियाँ जो आती हैं वो नदी का बोध कराती हैं, ठीक है। बहुत सारी जो नामों से पुकारी जाती हैं नदियाँ, उनका बोध किस में होता है? नदियों में होता है। तो गंगा, गंगा एक नाम है, लड़की का भी नाम हो सकता है और नदी का भी नाम हो सकता है। यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, सिंधु और सरस्वती, ये सारे के सारे नदियों के नाम हैं और इसलिए इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन नदी जो शब्द होगा वो हमारा किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा। पर्वत, तो पर्वत जो शब्द है वो जातिवाचक है और पर्वतों के जो नाम है हिमाचल, विंध्याचल, सतपुड़ा, कैलाश पर्वत, ये सारे के सारे हमारे व्यक्तिवाचक में। देश जो हो जाएगा वो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, जापान, रूस, ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाएंगे? हमारे यानी कि व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। अब भवन, तो भवन भी बहुत सारे होते हैं, भवनों के नाम होते हैं ताजमहल, लाल किला, इंदिरा भवन, अलाई दरवाजा, ये सारे भवन हैं। लेकिन भवन जो शब्द हो जाएगा वो हमारा जातिवाचक में आएगा। युद्ध, युद्ध को हम एक घटना भी कह सकते हैं। तो पानीपत, मैसूर, कर्नाटक, तराइन, खानवा, हल्दीघाटी, चौसा, प्लासी का युद्ध, ये सारे युद्धों के नाम हैं। यानी कि कोई भी युद्ध लड़ा गया है तो उसको कोई ना कोई नाम दिया गया है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो जिनको जिनके नामों से पुकारा जाता है तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता है, लेकिन युद्ध और घटना शब्द किस में आएगा? जातिवाचक में। यहाँ पर मैंने नोट करके भी लिखा है, आप देखो। नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि सभी नदियों का बोध कराती है, ठीक है। गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय जाति। राष्ट्रीय जाति जो शब्द है वो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय जातियाँ होती हैं जैसे भारतीय, जापानी, अमेरिकी, फ्रांसीसी और भूटानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। जैसे कोई भी मान लीजिए कोई जापान का लोग यानी कि भारत में घूमने आया तो हमने देख के बोला अरे ये तो जापानी है, तो इसलिए उसकी राष्ट्रीय जाति से उसे पुकारा जा रहा है। त्योहार, तो त्योहार जो शब्द है वो आपका कैसा शब्द है? जातिवाचक है। लेकिन त्योहारों के जो नाम होते हैं दीपावली, होली, ईद, ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक। उत्सव भी होते हैं, यानी कि बहुत सारे उत्सव होते हैं। लखनऊ में उत्सव होता है, लखनऊ उत्सव होता है, ठीक है। अब जैसे प्रयागराज में मेला मनाया जा रहा है, ये भी एक उत्सव ही है, ठीक है। तो ये सारे उत्सवों के जो नाम होते हैं वो भी हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। चौकों के नाम, चौकों के जैसे लाल चौक, हनुमान चौक, फव्वारा चौक, गांधी चौक, ये उनके नामों से पुकारा जा रहा है, लेकिन चौक शब्द जो हो जाएगा वो जातिवाचक हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा सड़कों के नाम, तो सड़क जो शब्द है यानी कि सड़कों के नाम, लेकिन अगर मैं कहूँ सड़क तो सड़क हमारा जातिवाचक में आ जाएगा। लेकिन सड़कों के नाम होते हैं कि अशोक मार्ग, ठीक है, अशोक मार्ग, ठीक है, जो भी कुछ है अशोक मार्ग है। बहुत सारे मार्ग होते हैं यानी कि गौशाला मार्ग, ठीक है, गौशाला मार्ग, सुभाष मार्ग, यानी कि कई सारे मार्गों के नाम होते हैं, उनको उनके नामों से पुकारा जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दिन जो शब्द है, दिन जो शब्द है वो जातिवाचक है। दिनों के नाम सोमवार, मंगल, शुक्रवार, ये सारे व्यक्तिवाचक अंतर के अंतर्गत आएंगे। महीना, तो महीना जो शब्द है या महीने, ठीक है, तो ये हमारा किस में आएगा? यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, ये हमारा जातिवाचक शब्द में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन महीनों के जितने भी सारे नाम होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सारे के सारे हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे जैसे फल हो गया, त्योहार हो गया, सड़क हो गया, दिन हो गया, महीना हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं हमारे, जो ये सारे नदी हो गया, ठीक है, भवन हो गया, युद्ध हो गया, ये सारे जो पर्वत, देश, ठीक है, शहर, ये तो हमारे केस में आएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर इनके नामों से इनको पुकारा जाता है, ठीक है, तो वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो हमने पढ़ा है वो संज्ञा के बारे में पढ़ा है, और संज्ञा के बाद हमने थोड़ा सा आपको जो बताया एक टॉपिक व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया। अब अगला जो टॉपिक होगा इसमें जातिवाचक होगा, फिर भाववाचक होगा, फिर द्रव्यवाचक, फिर समूहवाचक। इसी तरीके से हम एक एक यानी कि चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो या ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।